नमस्कार, मैं हूं विक्रांत यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द स्वतंत्र। सोने में अचानक जो रफ्तार पकड़ी तो एक हफ्ते में 10% के करीब बढ़ोतरी हो गई। चांदी में भी तेजी देखी जा रही है और चांदी करीब 15% तेजी हो गई है। क्या है इनके पीछे कारण और कैसे ये चमत्कार हुआ कि सोना, चांदी और तेल तीनों ही एक साथ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं? इसके पीछे का असली खेल क्या है? क्या इसके पीछे गणित चल रहा है? ये तमाम चीजें समझेंगे। और अभी अभी आए भारत के महंगाई के आंकड़े किस कदर डराने वाले हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ वित्तीय विशेषज्ञ, सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट अनुज गुप्ता जी जुड़ चुके हैं। बड़ा लंबा अनुभव है अनुज जी को, करीब 2 दशक से ज्यादा का मार्केट कमोडिटीज का। अनुज जी, बहुत बहुत स्वागत है द स्वतंत्र पर। नहीं, नमस्कार सर। सर, अनुज सर, सबसे पहले तो आपसे ये समझना चाहूंगा सर, सोने चांदी में क्या चल रहा है सर? क्या 4400 का रेट भी पार कर लिया? क्या दिखाई दे रहा है सर? कैसे ये अचानक एक हफ्ते में क्या चीजें बदली? देखिए, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो गोल्ड सिल्वर के भावों में हमने पिछले 15 दिनों के अंदर ही एक बड़ा ब्रेकआउट आते हुए देखा और गोल्ड का भाव अब $4430 के आसपास चल रहा है। चांदी का भाव अगर देखेंगे तो $66 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो हम देख रहे हैं कि एक अच्छी खासी तेजी यहाँ पर गोल्ड सिल्वर में बनती नजर आई है। गोल्ड का भाव अब 1,55,000 के आसपास चल रहा है, जो 15 दिन पहले करीबन 1,40,000 के आसपास था। सिल्वर का भाव अगर आप देखेंगे तो करीबन 2,40,000 के आसपास चल रहा है, जो 15 दिन पहले करीबन 2,12,000 के आसपास था। तो हमने बहुत एक शानदार रिकवरी गोल्ड सिल्वर के भावों में आती हुई देखी है। देखिए, यहाँ पर दो तीन कारण हुए। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट, जो लास्ट फेड की मीटिंग हुई थी उसमें उन्होंने इंटरेस्ट रेट नहीं इंक्रीज किए थे। तो एक क्यूज तो वहीं से आया था कि वहां से एक अपसाइड मोमेंटम देखने को मिला था। दूसरा, अब इस महीने कोई मीटिंग नहीं है। अब जो मीटिंग है वो सितंबर के स्टार्टिंग में है और उसमें भी ऐसा लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि अगर आप फेड मीटर की बात करेंगे तो फेड मीटर दिखा रहा है कि करीबन 36% ही केवल चांसेस हैं इंटरेस्ट रेट बढ़ने के। बाकी जो चांसेस है वो नहीं बढ़ने के हैं। तो वो कहीं ना कहीं लग रहा है कि जो इंटरेस्ट रेट ना बढ़ने के रीजन है वो गोल्ड को सपोर्ट प्रोवाइड करते हुए नजर आ रहे हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट कारण कि जो सेंट्रल बैंक की खरीदारी है वो यहाँ पर देखने को मिली है। अगर आप चाइना की बात करेंगे, कोरिया की बात करेंगे, तो सभी सेंट्रल बैंक्स ने अपने पोर्टफोलियो में गोल्ड को ऐड किया है। तो उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट डिमांड देखने को मिली है। चौथा पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है वो है डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड में गिरावट। हमने पिछले 15 दिनों में, 10 दिनों में, एक हफ्ते में बॉन्ड यील्ड और डॉलर इंडेक्स में गिरावट आती हुई देखी है। इसकी वजह से सेलिंग प्रेशर हमने डॉलर में देखा है और बॉन्ड यील्ड में गिरावट आती हुई देखी है। तो उसका असर रहा है कि गोल्ड सिल्वर को सपोर्ट आता हुआ नजर आया है। अनुज जी, इसमें इस बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि तेल की कीमत भी लगातार बढ़ रहे हैं, कच्चे तेल का दाम बढ़ रहा है मार्केट, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, और साथ साथ सोने चांदी भी बढ़ रहे हैं। ये कैसे हो रहा है? क्योंकि अक्सर ये देखा गया था कि जब भी तेल का दाम बढ़ता था तो सोने चांदी पर थोड़ा दबाव दिखाई देता था, लेकिन इस बार तीनों चीजें बढ़ते हुए दिखाई दे रही हैं। देखिए, गोल्ड तो पहले से, सॉरी, क्रूड तो पहले से इंक्रीज हो रहा था। हमने 3 दिन पहले ही देखा था कि क्रूड के भाव करीबन 6 से 7% इंक्रीज हो गए थे। वहीं हमने देखा कि गोल्ड के भाव भी इसलिए इंक्रीज होते हुए नजर आए हैं क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि फ्यूचर में आगे इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ेंगे। हम्म। उसकी वजह से गोल्ड के भावों को सपोर्ट मिला है। सिल्वर भी उसी मोमेंटम में आगे बढ़ती हुई नजर आई और काफी दिनों से अगर आप देखेंगे तो एक दबाव में ट्रेड कर रहे थे। तो एक फ्रेश बाइंग हमने यहाँ पर आती हुई देखी है और ऐसा लग रहा है कि गोल्ड सिल्वर जो बढ़ रहे हैं वो आगे की इंटरेस्ट रेट एक्सपेक्टेशन कि आगे इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ेंगे, उसकी वजह से पहले से ही एक एडवांस बाइंग यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसकी वजह से मोमेंटम आते हुए देखा है। हालांकि क्रूड के भाव जो हैं वो कहीं ना कहीं यूएस और ईरान की वॉर को लेकर चिंतित है, उसकी वजह से भाव बढ़ रहे हैं। मगर यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यूएस ईरान से कोई खास क्लैरिटी नहीं आती हुई दिख रही है। दोनों ही देशों की तरफ से कोई वॉर के ऊपर क्लैरिटी नहीं है, दोनों अपनी अपनी शर्तों पर अडिग हैं। इसकी वजह से हम देख रहे हैं कि क्रूड के अंदर जो मोमेंटम है वो यहाँ पर ऊपर की तरफ आते हुए दिखाई दे रहा है। अनसर्टेनिटी इंक्रीज होती हुई नजर आ रही है। तो अगर ये अनसर्टेनिटी रहती है तो क्रूड के भावों को ऊपर की तरफ जाते हुए देखे जाएंगे। मगर दूसरी तरफ, क्योंकि ट्रम्प बिल्कुल नहीं चाहते इंटरेस्ट रेट बढ़े, तो कहीं ना कहीं वो भी एक कहीं ना कहीं इंटरेस्ट रेट पर ब्रेक लगाती हुई नजर आ रही है। तो लग रहा है कि उसकी वजह से गोल्ड सिल्वर के भावों को सपोर्ट आता हुआ नजर आ रहा है। और अनुज जी, ये भी देखने में मिल रहा है कि डॉलर इंडेक्स भी अब थोड़ा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ बॉन्ड मार्केट में भी रेट बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसका भी असर, उसका भी दबाव अब गोल्ड पर नहीं पड़ पा रहा। इसको कैसे समझा जाए? निवेशक इसे कैसे समझे? देखिए, कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो गोल्ड पे जो दबाव था वो अब थोड़ा रुकता हुआ नजर आया है। जो एक पैनिक सिचुएशन थी वो यहाँ पे रुकती हुई नजर आई है। ये भारत के अंदर फेस्टिवल सीजन की खरीदारी देखने को मिली है। दूसरा, कहीं ना कहीं हमने देखा है कि डॉलर इंडेक्स में जो गिरावट आई है, जो बॉन्ड यील्ड थोड़ी सस्ती हुई है, उसकी वजह से इन्वेस्टमेंट डिमांड गोल्ड सिल्वर में आती हुई नजर आई है।
सेंट्रल बैंक तो खरीदारी कर ही रहे हैं, उसके साथ साथ रिटेल ईटीएफ के अंदर भी खरीदारी हमने देखने को मिली है, जिसकी वजह से गोल्ड सिल्वर को सपोर्ट मिला। तो हमें लगता है कि ये जो दबाव पहले था वो अब खत्म होता हुआ नजर आया है। अब ये दबाव जो है डॉलर और बॉन्ड यील्ड पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो एक और चीज जो मैं आपसे समझना चाहूंगा कि भारत सरकार ने जो कस्टम ड्यूटी बढ़ाई थी गोल्ड पर, उसके कारण ये डाटा निकल कर आया कि करीब 80 दिनों के अंदर भारत सरकार ने 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा कमाए। इसको किस तरह से देखा जाए? क्या सरकार जो नियत थी सरकार की किसी तरीके से इंपोर्ट कम हो जाए, वो तो नहीं हुआ, लेकिन सरकार की कमाई हो गई ड्यूटी बढ़ने के कारण। देखिए गोल्ड अगर आप देखेंगे तो इंपोर्ट हम बड़ी क्वांटिटी में करते हैं, करीबन एक साल में हम करीबन 800 टन के आसपास हम गोल्ड इंपोर्ट कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं उस पर जो इंपोर्ट ड्यूटी है सरकार ने उस पर काफी कमाई है। हालांकि देखिए सरकार चाहती है कि फॉरेन रिजर्व को हम मेंटेन रखें, तो उसके सरकार ने बोला था कि आप ना परचेज करें। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट हम यहाँ पर आता हुआ देख रहे हैं। हमें लगता है कि हो सकता है कि अगर ये प्राइस यहीं पे रुकते हैं तो सरकार शायद इसको इंपोर्ट ड्यूटी को वापस लेती हुई भी नजर आएगी, कस्टम ड्यूटी भी यहाँ पर कम कर सकती है। बट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि क्रूड के अगर प्राइस रुक जाते हैं या नीचे आते हैं और ये वॉर खत्म होनी चालू हो जाती है, तो फिर आपको ड्यूटी वापस लेती हुई भी सरकार देखने को मिल सकती है। हालांकि उसकी संभावना तो कम ही नजर आ रही है अनुज जी। और एक और चीज समझाइए अनुज जी, जो गोल्ड सिल्वर ईटीएफ में भारी बिकवाली है, इसको कैसे देखा जाए? इसको किस तरीके से समझा जाए? क्या मुनाफा वसूली हुई है इसमें? क्या किस तरीके से इसे समझा जाए? देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं जो एक अनसर्टेनिटी वाला ट्रेंड है वो यहाँ पर क्रिएट हुआ हुआ है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि काफी हद तक मार्केट का जो मोमेंटम है वो बहुत अनक्लियर है। अगर आप जैसे आज इक्विटी के मार्केट की बात करेंगे वहां भी हमने गिरावट आती हुई देखी। अगर आप देखेंगे क्रूड के भाव यहाँ पे 2 दिन से रुकते हुए नजर आए हैं। वॉर में अनक्लैरिटी है, और कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो गोल्ड सिल्वर बाउंस लेते हुए नजर आए हैं। मेटल्स थोड़े स्टेबल होते हुए नजर आए हैं। एग्रीकल्चर के अंदर आप देखिए कि काफी स्टेबल मोमेंटम है। तो देखिए ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो मार्केट में कोई क्लियर ट्रेंड नहीं है कि हाँ इस डायरेक्शन में मार्केट जा रहा है। गोल्ड सिल्वर अपने डायरेक्शन में चल रहे हैं, इक्विटी मार्केट अपने डायरेक्शन में। तो एक अनसर्टिनिटी वाला माहौल जो मार्केट में प्ले होता हुआ नजर आ रहा है। अनुज जी, क्योंकि आप मार्केट में कमोडिटीज में लंबे समय से रखते हैं ध्यान नजर, अब क्योंकि तीज का त्योहार सामने है और अब हमारा फेस्टिवल सीजन एक तरह से शुरू हो जाता है, आने वाला सीजन दिवाली धनतेरस तमाम चीजें, तो किस तरीके का माहौल दिखाई दे रहा है त्योहारों पर? क्योंकि ये पिछले कुछ महीने तो बड़े दबाव में बीते और बाजारों में भी उस तरीके की रौनक नहीं दिखाई दी। क्या सोने चांदी की मार्केट में किस तरह का बदलाव दिखाई देने की उम्मीद लग रही है? देखिए फेस्टिवल सीजन है और यहाँ पर अगर आप इवेल्युएट करेंगे तो हम्म। गोल्ड का भाव अपने हाई से करीबन 30% गिर गया था। हाँ। चांदी का भाव करीबन 50% तक गिर गया था, 50% ज्यादा ही गिर गया था। तो ऐसे में अब लोगों को दिख रहा है कि भाई आगे वॉर तो जो है वो डिस्काउंट हो गई है। दूसरा इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ेंगे तो एडवांस बाइंग हम यहाँ पे आती हुई देख रहे हैं। अगर आप देखेंगे फ्यूचर और स्पॉट के अंदर करीबन $70 का डिफरेंस हो गया है। तो फ्यूचर बहुत तेजी से भाग रहा है। फ्यूचर इसलिए भाग रहा है कि फ्यूचर में ऐसा लग रहा है कि आगे भाव बढ़ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो डिमांड है वो यहाँ पे रोल प्ले कर रही है, और त्योहारी सीजन में इस तरह का मोमेंटम आना ये शो करता है कि यहाँ पे जो फेस्टिवल डिमांड की खरीदारी है वो भी बड़ी जोरों पे होती हुई दिख रही है। और देखिए इस टाइम पे प्राइस का बढ़ना डेफिनेटली ये इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर रहा है। इसकी वजह से हम देख रहे हैं कि एक कंटिन्यूअस पिछले 15 दिनों में करीबन 400 पॉइंट $400 की रैली गोल्ड में हम देख चुके हैं। और जो कई एक्सपर्ट इस तरह का अनुमान भी लगा रहे हैं कि इस साल के अंत तक गोल्ड के रेट में काफी इजाफा दिखाई दे सकता है। क्या इस तरह का कोई अनुमान आप लगा पा रहे हैं अनुज जी? कहाँ तक जाते हुए देख सकते हैं? देखिए हमें लगता है कि अगर हम दिवाली तक का टारगेट करें तो हमें लगता है कि इनिशियली 4500 से लेकर 4700 के लेवल आपको गोल्ड में देखने को मिल सकते हैं। 4700 का लेवल अगर ब्रेक होता है तो फिर हो सकता है कि भाव ऊपर में $5-6 तक जाते हुए भी नजर आए। वहीं अगर हम सिल्वर की बात करें तो सिल्वर में भी कहीं ना कहीं लग रहा है कि जो अपसाइड मोमेंटम है वो एक बार $70 तक हो सकता है। $70 के ऊपर में करीबन 74-75 डॉलर तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। तो जो मोमेंटम है वो यहाँ पे पॉजिटिव लगता है। और कहीं ना कहीं हमें लगता है कि दिवाली तक भी आपको एक अच्छा मोमेंटम गोल्ड सिल्वर में कंटिन्यू होता हुआ नजर आएगा। एक चीज और समझाइए अनुज जी हमारे दर्शकों को, कि जब गोल्ड और सिल्वर दोनों ने अपना हाई बनाया था तो हमने चांदी की रफ्तार में ज्यादा तेजी देखी थी, लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि चांदी थोड़ा संभल कर चल रही है। हालांकि उसमें उछाल उससे ज्यादा है, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है कि सोना ज्यादा मजबूत इस समय इसकी स्थिति बनी हुई है। चांदी में थोड़े हिचकोले ज्यादा दिखाई दे रहे हैं।
देखिए चांदी इस बार अगर आप देखेंगे तो एज कंपेयर बेस मेटल के मुकाबले गोल्ड के मुकाबले भी थोड़ा सा कम मोमेंटम में है। हालांकि ये फॉलो कर रहा है इस टाइम इंडस्ट्रियल मेटल को, और एक वॉर्म की वजह से भी थोड़ा रुकता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ऑलरेडी काफी खरीदारी है इसके अंदर। अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टर थोड़ा सा कॉशियस है कि कहीं ऐसा ना हो चांदी दोबारा से करेक्ट हो जाए, क्योंकि जिस तरीके का मोमेंटम है हम्म। इसमें 5 से 10 हजार रुपए का मूवमेंट एक दिन में हो रहा है, तो वो कहीं ना कहीं एक वाइल्ड मूवमेंट हो जाता है। तो इसलिए इन्वेस्टर बहुत देख के ट्रेड कर रहा है कि भाई यहाँ पर क्या मोमेंटम है और किस तरीके की क्लैरिटी नहीं बन पा रही है। तो इसलिए यहाँ पर हम देख रहे हैं कि शायद चांदी इस बार थोड़ा सा जो है अंडर परफॉर्म करे गोल्ड के मुकाबले, और गोल्ड के अंदर एक अच्छी आउट परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगी। चांदी में थोड़ा सा हमें लगता है कि अभी वो लेवल नहीं आया ब्रेकआउट का। 2,42,000 का एक अच्छा रेजिस्टेंस है, अगर वो ब्रेक होता है तब मुझे लगता है कि एक अच्छी रैली आपको देखने को मिलेगी, तब उसमें एक ब्रेकआउट बनता हुआ नजर आएगा जो ऊपर में 2,48 से लेकर 2,50 तक उसको ट्रैक कर सकता है। अच्छा। अनुज जी, जो खुदरा महंगाई के आंकड़े आए वो आरबीआई के टारगेट से भी ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। जुलाई में भारत में रिटेल महंगाई जो है जून में 4.38 थी, अब बढ़कर 4.45 हो गई है। तो इसको किस तरीके से देखा जाए? खाद्य महंगाई के आंकड़े भी 5.52 तक बढ़ गए, यानी खाने पीने की चीजें तो और भी ज्यादा महंगी होते हुए दिखाई दे रही है। जो टारगेट आरबीआई ने बताया था उससे भी ज्यादा महंगाई दिखाई दे रही है। तो स्थितियां अभी बड़ी चिंताजनक है। देखिए बिल्कुल आपने ठीक कहा कि स्थिति अभी चिंताजनक है, मगर अभी जो प्राइजेस है वो आरबीआई के एक टॉलरेंस बैंड के अंडर में है, जो करीबन 2% से लेकर 6% के बीच में है। तो मुझे लगता है कि उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर कहीं ना कहीं क्रूड के भाव बढ़ने की वजह से पिछला क्वार्टर पूरा अगर आप देखेंगे तो क्रूड के प्राइस एलिवेटेड थे, जिसकी वजह से यहाँ पे महंगाई बढ़ती हुई नजर आई, जिसमें हमने देखा कि पेट्रोल डीजल के दाम भी बढ़े हैं, हम्म। उसका इम्पैक्ट भी आया है। वो देखेंगे अनाज में एडिबल ऑयल्स के प्राइस बढ़े हैं, उसका इम्पैक्ट आया है। दूध के भाव बढ़े हैं, उसका इम्पैक्ट आया है। तो जो बेसिक आइटम थे सबके प्राइस बढ़े। इवन अगर आप देखेंगे तो शुगर के भाव पिछले महीने इंक्रीज हुए थे, उसका इम्पैक्ट यहाँ पर आया। तो बहुत सारी चीजें हैं जो इंटरनेशनल कारणों की वजह से यहाँ पर इफेक्ट आती हुई नजर आई है, जिसकी वजह से हमने भावों में तेजी आती हुई देखी है। हमें लगता है कि अभी जो जो इन्फ्लेशन की फिगर आई है 4.45 की, ये कहीं ना कहीं इंटरनेशनल कारणों की वजह से है। और दूसरी बड़ी बात की अभी आप देखेंगे तो यहाँ पे मानसून भी डेफिसिट चल रहा है, तो वो भी एक थोड़ा सा कंसर्न है। तो थोड़ी सी कंसर्न वाली बात तो बिल्कुल है, क्योंकि इंटरनेशनल अनसर्टेनिटी क्लियर हुई हुई है, वहां पर कोई भी प्रोग्रेस नहीं हो रही है। दूसरा लोअर मानसून सबसे ज्यादा इम्पैक्ट डाल रहा है, जिसमें अगर आप देखेंगे जिसकी वजह से हमने देखा है कि जो भी आपके क्या पल्सीज हैं या एडिबल ऑयल्स हैं या वेजिटेबल्स हैं, उनके प्राइस बढ़ते हुए नजर आए हैं। तो वो इस जो है कैलकुलेशन में रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। और अनुज जी, ग्रामीण इलाकों में ज्यादा असर महंगाई का देखा जा रहा है, तो ये भी थोड़ा सा सरकार के लिए चिंता की बात। देखिए बिल्कुल सरकार के लिए चिंता की बात है, क्योंकि एक तरफ तो क्रूड के प्राइस बढ़ रहे हैं, हम्म। अनसर्टेनिटी क्लियर नहीं है। दूसरा इंपॉर्टेंट कि मानसून जो है इस बार थोड़ा सा बैकफुट पे है, उतना स्पीड से नहीं आ रहा है। तो अगर ये मानसून सही स्पीड से नहीं आया आने वाले 15 से 20 दिनों के अंदर में, तो कहीं ना कहीं फिर ये और बहुत बड़ी चिंता की बात हो जाएगी। और ऐसे में फिर आपके दालों के भाव, खाद्य तेलों के भाव बढ़ने लाजमी है, क्योंकि यही एक मौसम है। अगर हम बात करें सितंबर तक ही, अगर सितंबर तक सही तरीके से रेन नहीं आई, तो फिर वो जो अगली रेन आएगी वो उससे कोई फायदा नहीं होगा। तो आने वाले 15 से 20 दिन बहुत क्रूशियल हैं, जिसमें हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक हैवी रेन, एक अच्छी रेन, एक डिस्ट्रीब्यूटेड रेन वो भारत में होनी चाहिए। अगर वो नहीं हुई तो फिर ये फिगर और भी गड़बड़ा सकती है। एक अंतिम सवाल, जिस नोट पे हमने शुरू किया था अनुज जी, गोल्ड पर, तो गोल्ड करीब 9-10 महीने के अपने हाईएस्ट लेवल पर लगभग आ चुका है। हालांकि अपने हाई को अभी उसने नहीं छुआ है। लेकिन अगर सितंबर में रेट नहीं बढ़ते हैं, अगर फेड के रेट नहीं बढ़ते, और ये कहा जा रहा है कि अगले साल में तो हो सकता है कि रेट कट करने की भी शायद नौबत आ जाए, तो इस तरह की स्थितियां अगर बनती हैं तो सोने चांदी पर क्या असर देखेंगे आप? किस तरीके का असर दिखाई दे सकता है? देखिए फेड ने क्लियर कहा है कि वो सब इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की बिल्कुल मूड में नहीं है। केविन वॉश ने क्लियर कहा है कि वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की बिल्कुल मूड में नहीं है, और ये जो इंटरेस्ट रेट अगर नहीं बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट आपको गोल्ड पर आता हुआ नजर आएगा। गोल्ड सिल्वर के भाव में आपको रैली देखने को मिलेगी। हालांकि उनका ये भी कहना है कि 2027 के स्टार्टिंग से आपको इंटरेस्ट रेट में कट होते हुए भी दिखाई देंगे, क्योंकि देखिए किसी भी इकोनॉमी के लिए हाईयर इंटरेस्ट रेट रखना हम्म। सही नहीं है, क्योंकि उनको फिर उस पर इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ेगा, जो कि एडिशनल कॉस्ट जो है गवर्नमेंट के ऊपर आएगी। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं शायद ये पूरा कोशिश करेंगे कि
क्रूड के भाव नीचे रहें, दबे रहें क्रूड के भाव, चाहे उनको उसके लिए प्रोडक्शन बढ़ाना पड़े, चाहे उनके लिए उनको वॉर रोकनी पड़े। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यूएस और ईरान के बीच जो बातचीत है वो यहाँ पर हम एक्सपेक्टिंग की पॉजिटिव क्यूज में जा सकती है। तो अगर ऐसा रहता है तो क्रूड के भाव नीचे आएंगे तो शायद फिर इंटरेस्ट रेट ना बढ़े, तो वो फिर मार्केट्स के लिए पॉजिटिव होगा। बट कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो फिर गोल्ड सिल्वर के भावों में आपको गिरावट भी देखने को मिल सकती है। बिल्कुल आपने ठीक कहा। और ट्रम्प साहब भी इस समय उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती उनका मिड टर्म चुनाव है, तो हो सकता है वो ज्यादा कोशिश अब स्थितियों को कंट्रोल करने में ही करें। बहुत बहुत शुक्रिया अनुज जी, आप हमारे साथ जुड़े, चर्चा में शामिल हुए, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच सर।